होने के बाद देखा जाएगा क्या अगर होता है तो खड़े होते हैं? दम दम बिल्कुल। उस दौरान में साथ मिलेगा नौशाद भाई? दम भरपूर सहयोग मिलेगा। पक्का? पक्का। अभी मुंह पे बोल रहे हैं ना कि दम पक्का, लाइव है ना। जरूर साथ मिलेगा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, बताइए। कि विकास हो। किस तरीके का विकास? नली गली नल जल रोड बस यही विकास है? यही विकास क्यों है? विकास तो बहुत तरह के होते हैं, इसमें लोग को चाहिए कि हर तरह के विकास हो, पब्लिक को लेकर चले, जो भी सभापति उप सभापति बने पब्लिक को लेकर चले, इसलिए नया चेहरा आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। की मांग है युवा आना चाहिए। हाँ, तो युवा हैं, युवा चाहते हैं कि युवा आए। कि कैसन कैंडिडेट चाहा कि अपन क्षेत्र के लिए कि विकास करे, ना कि विनाश। नौजवान, युवा नौजवान। तो क्या लगता है नौशाद भाई को आपका साथ मिलेगा? एकदम श्योर। और नौशाद आलम जैसे कैंडिडेट को ही सपोर्ट मिले। हाँ, नौशाद आलम को मिलेगा फुल सपोर्ट। आप सबको देखा बार बार, अब की बार नौशाद भाई। हाँ, सबको देखा बार बार, इस बार नौशाद भाई जी। ये ऐसे कैंडिडेट हैं, कोई भी जनता जाए इनका डायरेक्ट है। चाहे राजेश के थ्रू जाए चाहे मेरे थ्रू जाए, एक बार जिसको पहचान लेंगे उसको दिमाग में मायने फिट कर लेते हैं। उसके बाद जब जरूरत पड़ा वहाँ वो खड़े रहते हैं। हाँ, उसके साथ खड़े रहते हैं। उम्मीद है कि आने उम्मीद नहीं है, ये हो गए, यकीन है, बन गए उप सभापति। इनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं चेहरा, नहीं कोई चेहरा नहीं। क्यों नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे हैं और इनको हम बहुत पहले से जान रहे हैं। और जो अच्छे लोग को इस फील्ड में आना चाहिए। सोशल समाज के लिए हमेशा हम लोग का हमेशा साथ है और समाज से हम जुड़े हुए हैं, तो जो भी सामाजिक लोग हैं उनको उठाने के लिए हमेशा साथ है उनके, और जितने लोग और जुड़े हैं वो हमारी प्रयास रहेगी। आगे का एक्सपेक्टेशन हमेशा आदमी का ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी एक्सपेक्टेशन के लिए ही हम लोग का पूरा एक सहयोग और साथ रहेगा। नौशाद भाई जो हमारे साथ हैं उनका हम लोग का पूरा साथ है, जो उनको कोशिश रहेगा कि आगे और भी काम अच्छा हो। नए सोच रहेगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी का विकास होगा, जगह का विकास होगा, और जब सारे चीज़ का विकास होगा तो फिर बस उसी चीज़ के लिए ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं। आज के डेट में धर्म जात पात की राजनीति होती है, पूरे देश में देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि धर्म जात पात से उठ करके विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए लोगों को? देखिए, धर्म की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत लोग किसी चीज़ में मतलब बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहेंगे ना वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जो लोग भले धर्म के नाम से सोचते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? धर्म आपको खाने के लिए नहीं दे देगा, धर्म आपको कमाई नहीं दे देगा। बिल्कुल, ठीक है। तो जो लोग काम अच्छा करेंगे उनके लिए हमारा हमेशा साथ रहता है, धर्म के हों। उसके लिए कोई ये मेरा कोई मैंने नहीं रखता, बस विकास होना चाहिए सारा चीज़ का। जो आम जिस मोटिवेशन, जिस कारण से हम किसी को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कारण सबको एक पर्टिकुलरली सपोर्ट होना चाहिए, इन सेंस ऑफ कोई भी उनका जो बेसिक नीड है वो चीज़ पूरा होना चाहिए। युवा है नौशाद साहब, युवा जज्बा है, कुछ करने की ख्वाहिश है, युवाओं का साथ मिलेगा? क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, एकदम मिलेगा, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। आप भी युवा है? हाँ एकदम, अरे तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ रिस्पांस मिल रहा है, और इंशाअल्लाह अगर इन लोग की दुआ रहेगी तो उम्मीद करते हैं कि हम जीत जाएंगे। और जब तक हम जीत नहीं जाएं तब तक अपना कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे ऐसे दावेदार हैं जो खड़े हो रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनके कंपैरिजन में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मुझे अपना करना है। मैं अपने बारे में, मेरा खुद से कंपटीशन है, और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर सीट पर बैठा तो मैं फुलवाड़ी को अपने रूप से ढालूंगा और नशा मुक्त बनाऊंगा। इसके लिए रोज़गार, जैसे औरतों को कोई रोज़गार नहीं है, लड़की का कोई रोज़गार नहीं है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को रोज़गार मिले। बहुत सारे लोग अभी से ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग गए हैं, वैसे लोगों को क्या बोलेंगे? वैसे लोगों को इतना ही मैसेज है कि साथ रहें, साथ रहने से मजबूती मिलता है, और साथ रहेंगे तो विकास भी होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल। गरीब मजदूर का जो इंसान, जो नौजवान पहले ही से साथ देकर आया, जैसे जनाब नौशाद साहब, अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसके अंदर में इन्होंने किसी जात पात की बात नहीं किया, क्लियर रूप से सभी जगह जो है
वितरण करने का काम किया है। गरीबों तक उसका अधिकार, उसका हक जो है, जो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था, सरकार के द्वारा नहीं मिला, मगर गरीब मजदूरों को अनाज देने का जिसने काम किया है, ऐसे इंसान को तो जीतना बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब इसके लिए कहना ही नहीं। अब फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 67,000 जनता के हाथों में रहेगा अधिकार कि वो अपने चेयरमैन और उप चेयरमैन को, यानी सभापति और उप सभापति को चुने। और इस दौरान में बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं और जो कैंडिडेट हैं और जो भावी उम्मीदवार हैं, वो अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। इस फुलवारी नगर परिषद के उप सभापति के कैंडिडेट हैं जनाब नौशाद आलम, वो पहुँचे हुए जनसंपर्क में गोलटोली में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के बीच में है और लोगों से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे जनता है और जनता ही तय करेगी कि इस बार के वार्ड पार्षद के साथ साथ नगर के उप सभापति और सभापति कौन होंगे। मंजीत भाई हैं, उप सभापति के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं नौशाद साहब, क्या साथ मिलेगा आपका? दम भरपूर साथ मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी कैंडिडेट के रूप में सभापति के कैंडिडेट हैं, खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? सभापति का तो अभी चयन नहीं हुआ क्लियर, अति पिछड़ा सीट होने वाला है। और होने के बाद देखा जाएगा क्या अगर होता है तो खड़े होते हैं। दम दम बिल्कुल। उस दौरान में साथ मिलेगा नौशाद भाई? दम भरपूर सहयोग मिलेगा, पक्का। अभी मुंह पे बोल रहे हैं ना कि दम पक्का, लाइव है ना। अनिल भाई हैं, अनिल भाई कैसे हैं? ठीक है, बोलिए। साथ मिलेगा? जरूर साथ मिलेगा, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। किस तरीके का परिवर्तन चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, बताइए। कि विकास हो। किस तरीके का विकास? नली गली, नल जल, रोड, पब्लिक, बस यही विकास है। यही विकास क्यों है? विकास तो बहुत तरह के होते हैं, इसमें लोग को चाहिए कि हर तरह का विकास हो, पब्लिक को लेकर चले, जो भी सभापति उप सभापति बने पब्लिक को लेकर चले। इसलिए नया चेहरा आना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नया चेहरा, युवाओं की मांग है, युवा आना चाहिए। हाँ, तो युवा हैं, युवा चाहते हैं कि युवा है। ये बतावा कि कैसन कैंडिडेट चाहवा कि अपन क्षेत्र के लिए कि विकास करे, ना कि विनाश। नौजवान, युवा नौजवान। तो क्या लगता है नौशाद भाई को आपका साथ मिलेगा? दम श्योर। उप सभापति के कैंडिडेट है जी जी क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र के लिए और भी विकास हो जी। तो कैसे कैंडिडेट के रूप में आप चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार बने ताकि हमारे क्षेत्र का और ज़्यादा विकास हो? जो मैं चाहूँगा नौशाद आलम जैसे कैंडिडेट को ही सपोर्ट मिले। हाँ, नौशाद आलम को मिलेगा फुल सपोर्ट? आप मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा जी। सबको देखा बार बार, अब की बार नौशाद भाई। हाँ, सबको देखा बार बार, इस बार नौशाद भाई जी। किस तरीके की पर्सनालिटी है? ये ऐसे कैंडिडेट हैं, कोई भी जनता जाए इनका डायरेक्ट है। चाहे राजेश के थ्रू जाए, चाहे मेरे थ्रू जाए, एक बार जिसको पहचान लेंगे उसको दिमाग में मायने फिट कर लेते हैं। उसके बाद जब जरूरत पड़ा वहाँ वो खड़े रहते हैं। हाँ, उसके साथ खड़े रहते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फुलवारी, उम्मीद नहीं है, ये हो गए, यकीन है, बन गए उप सभापति। इनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं चेहरा, नहीं कोई चेहरा नहीं। तो आप जैसा सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों का सपोर्ट भरपूर मिल रहा है और लगातार नौशाद आलम साहब जनसंपर्क साध रहे हैं, लोगों के बीच दिन रात जा रहे हैं और खिदमत में लगे हुए हैं। जो अभी अपने स्तर से करना है वो कर रहे हैं। अब आगे वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग का साथ चाहिए। अरे भाई हमको चाहेंगे कि भाई खरा जीते। अरे भाई हमको क्या है, होगी ना। ठीक है भैया, हाँ ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे आपसे। हाँ भाई, छोड़ के हम ड्यूटी फोन के सर को बुलाइए। ठीक है नहीं सोशलिस्ट है, कई पिताजी के नाम पे भी और सब एनजीओ भी चलता है। अभी इसी बिल्डिंग में पूरा इनका जो कौशल विकास योजना का था प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सब देखिए ये सब। और
एनजीओ का भी हम लोग का मतलब बच्चे लोग बहुत लोग हैं। बहुत पुराना 25-25 साल पुराना एनजीओ है इनके पास, तो चल रहा है। और और अभी सिलाई वगैरह जो भी करवाए थे तो रानीपुर आपका इधर जानीपुर बहुत लोग आते थे। बहुत फायदा मिलेगा ना। दोस्त है। कभी इधर उधर मतलब इस एरिया में कहीं जाएंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एकदम अपना जो भी अभी इस एरिया में जो कम्युनिकेशन अपना बनेगा, जो भी साथ में है। बोले बस तो बोल दिया, उसके लिए सोचना नहीं है। आप लोगों को खाली हम लोग यही कर देना है कि आप लोग बढ़िया वोट ले लेते हैं, वो लोग को ठग लेते हैं और वो लोग को बोलते हैं कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, लेकिन वो लोग वो चीज़ करना चाहिए। रोजगार जरूरी है और औरत को बढ़ावा देना चाहिए, लड़की को बढ़ावा देना चाहिए। सेफ्टी, हाँ। रात को घूमे कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी के लिए हम लोग तो हमारा बनने के बाद सबसे पहला प्रोग्राम है कि जहाँ तहाँ, जैसे फुलवाड़ी में कैमरा का व्यवस्था तो है ही नहीं, हमको नहीं दिखता है कहीं भी सीसीटीवी का व्यवस्था है। जब भी कुछ होता है तो दुकान वाले से बस आपसे तो वो व्यवस्था हम कराएंगे अगर हम यूं हैं। जनसंपर्क के दौरान में जनाब नौशाद आलम आप पहुँचे हैं अभी फुलवाड़ी शरीफ ब्लॉक के पास में, और यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ में आरुण्यम एनजीओ के जो डायरेक्टर हैं चंदन गुप्ता जी। सर ये बताइए कि आपके पास आज नौशाद आलम साहब आए हुए हैं अपनी एक एक्सपेक्टेशन लेकर। क्यों नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छे हैं और इनको हम बहुत पहले से जान रहे हैं। और जो अच्छे लोग को इस फील्ड में आना चाहिए, सोशल समाज के लिए हमेशा हम लोग का हमेशा साथ है और समाज से हम जुड़े हुए हैं। तो जो भी सामाजिक लोग हैं उनको उठाने के लिए हमेशा साथ है उनके, और जितने लोग और जुड़े हैं वो हमारी प्रयास रहेगी। फुलवाड़ी नगर परिषद का विकास अभी तक जितना होना चाहिए हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। अब देखिए पीछे जो क्या हुआ है उसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आगे का एक्सपेक्टेशन हमेशा आदमी का ज़्यादा होता है, ठीक है। उसी एक्सपेक्टेशन के लिए ही हम लोग का पूरा एक सहयोग और साथ रहेगा। नौशाद भाई जो हमारे साथ हैं उनका हम लोग का पूरा साथ है, जो उनको कोशिश रहेगा कि आगे और भी काम अच्छा हो, है ना। एनजीओ चलाते हैं जी, तो उसमें बहुत सारी योजनाएं आती होंगी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। तो क्या लगता है कि अगर एक युवा प्रतिनिधित्व करने वाला बढ़िया आदमी मिले कि ऐसे एनजीओ को ताकत मिलेगी आने के बाद से? क्यों नहीं, जाहिर सी बात है ताकत मिलेगी। देखिए युवाओं जो होते हैं उनका सोच नया रहता है, ठीक है। नए युग के लोग हैं, नए सोच रहेगा तो जाहिर सी बात है आम आदमी का विकास होगा, जगह का विकास होगा, और जब सारे चीज़ का विकास होगा तो फिर बस उसी चीज़ के लिए ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं, समाज के काम कर रहे हैं। आज के डेट में धर्म जात पात की राजनीति होती है, पूरे देश में देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि धर्म जात पात से उठ करके विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए लोगों को? देखिए धर्म की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत लोग किसी चीज़ में मतलब बोलते हैं ना कि जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग रहेंगे ना वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जो लोग भले धर्म के नाम से सोचते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन मेन मुद्दा क्या है, धर्म आपको खाने के लिए नहीं दे देगा, धर्म आपको कमाई नहीं दे देगा। बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग काम अच्छा करेंगे उनके लिए हमारा हमेशा साथ रहता है, जो कोई भी धर्म के हों। उसके लिए कोई ये मेरा कोई मैंने नहीं रखता, बस विकास होना चाहिए सारा चीज़ का। जो आम जिस मोटिवेशन, जिस कारण से हम किसी को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कारण सबको एक पर्टिकुलरली सपोर्ट होना चाहिए, इन सेंस ऑफ कोई भी उनका जो बेसिक नीड है वो चीज़ पूरा होना चाहिए। युवा है नौशाद साहब, युवा जज्बा है, कुछ करने की ख्वाहिश है, युवाओं का साथ मिलेगा? क्यों नहीं, जाहिर सी बात है, एकदम मिलेगा, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। आप भी युवा है? हाँ एकदम, अरे तभी तो बोल रहे हैं। अब हम बात करेंगे नौशाद साहब से। ये बताइए सर कि लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों में कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, ये बताइए। अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं वहाँ रिस्पांस मिल रहा है, और इंशाअल्लाह अगर इन लोग की दुआ रहेगी तो उम्मीद करते हैं कि हम जीत जाएंगे। ये रिस्पांस लास्ट तक, एकदम लास्ट तक जारी रहेगा, और जब तक हम जीत नहीं जाएं तब तक अपना कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारे ऐसे ऐसे दावेदार हैं जो खड़े हो रहे हैं और दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनके कंपैरिजन में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं? मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मुझे अपना करना है, मैं अपने बारे में सोचता, मेरा खुद से कंपटीशन है। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अगर सीट पर बैठा तो मैं फुलवाड़ी को अपने रूप से ढालूंगा और नशा मुक्त बनाऊंगा, प्लस जो युवाओं के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और जिसके लिए रोजगार, जैसे औरतों को कोई रोजगार नहीं है, लड़की का कोई रोजगार नहीं है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को रोजगार मिले। बहुत सारे लोग
अभी से ही एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग गए हैं, वैसे लोगों को क्या बोलेंगे? वैसे लोगों को इतना ही मैसेज है कि साथ रहें, साथ रहने से मजबूती मिलता है और साथ रहेंगे तो विकास भी होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ में जैसे आप देख सकते हैं कि भावी उम्मीदवार हैं उपसभापति के रायसेन नगर परिषद के, और इन्होंने कहा कि लोगों का साथ चाहिए और लोगों का साथ अगर मिलता है तो विकास इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और फुलवारी जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, पिछले 20 सालों में जो विकास होना चाहिए फुलवारी नगर परिषद का, वो शायद अभी तक कहीं हो नहीं पाया है। और युवा जोश है, युवाओं का राज है, तो देखना होगा ये आने वाले चुनाव में कि क्या होने वाला है, क्या होगा। वह साथ देगा, एकदम देगा भाई, पक्का पक्का। हमारे साथ में एक खास मेहमान है चट्टान साहब जी, उनसे भी बात करेंगे। चट्टान साहब, आप बहुत पुराने नेता हैं, आप लोगों का साथ रहेगा? देखिए, गरीब मजदूर का जो इंसान, जो नौजवान पहले ही से साथ देकर आया, जैसे जनाब नौशाद साहब अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इसके अंदर में इन्होंने किसी जात पात की बात नहीं किया, क्लियर रूप से सभी जगह जो है वितरण करने का काम किया है। गरीबों तक उसका अधिकार, उसका हक जो है, जो सरकार के द्वारा मिलना चाहिए था, सरकार के द्वारा नहीं मिला, मगर गरीब मजदूरों को अनाज देने का जिसने काम किया है, ऐसे इंसान को तो जीतना बिल्कुल ज़रूरी है। और मैं मजदूर यूनियन का नेता भी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि जनाब नौशाद साहब जो खड़े हुए हैं, मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं तमाम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम खुलेआम रूप से बोल रहे हैं कि हमारे समय में ही जो अभी लॉकडाउन हुआ था, कम से कम नहीं भी तो 5000 आदमी का अनाज जो है नौशाद साहब ने दिया, जो हम लोग अपने हाथों से भी गरीब मजदूर और झोपड़ी झुग्गी तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, और तमाम भाइयों से, तमाम नौजवानों से, तमाम युवा से मैं आवाज़ दे रहा हूं इस आपके मीडिया के माध्यम के द्वारा कि कम से कम एकजुट होकर करके ऐसे युवा के हाथ को मजबूत करें जो पैसे की तरफ दौड़ने वाला नहीं है, गरीब और मजदूर और सरकारी जो विकास है उस तक पहुंचाने के लिए इन्होंने ये कदम बढ़ा चुके हैं कि जो सरकार के द्वारा जो हक है उस तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष रहे हैं नौशाद पंचायत के, जिन्होंने बताया कि नौशाद साहब ने कोरोना काल हो या फिर किसी मुद्दे पे बढ़ चढ़ कर के काम किया है और लोगों के लिए काम किया है, और आने वाले चुनाव में इसका जो फल ज़रूर मिलेगा इन्हें, और लोगों का साथ और सम्मान और प्यार ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो को ऐसा लगा ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।